अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जुम्मे के रोज़ जो है रावलपिंडी का इलाका धनियाल, जहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक लड़का है 24 साला ज़ैन शाह, जिसको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाता है। तशद्दुद इतनी बुरी तरह से किया जाता है कि उसे मोटरसाइकिल के साथ बाँध कर उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है इस तशद्दुद की वज़ह से। लेकिन उसके बावजूद जो मुल्ज़िमान हैं वो उसको फिर भी नहीं छोड़ते और गलियों में घसीटते हैं, लाश की बेहुरमती करते हैं। निहायत ही अफ़सोसनाक वाक़या है। तफ़सीलात क्या है नाज़रीन? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ ₹1300 का लेन-देन है। ₹1300 के लेन-देन के पीछे जो है ज़ैन शाह इसको कत्ल किया गया। अच्छा नाज़रीन, वाक़या है ये जुमेरात का। जुमेरात को ऐसा होता है कि 2 दोस्त हैं, एक है ज़ैन शाह, एक है सिराज महसूद। दोनों की दोस्ती है। सिराज महसूद जो है वो चक्री रोड पे एक करियाने की दुकान चलाता है। अब ज़ैन शाह जो है उसके पास जाता है, कोई लेन-देन का तनाज़ा होता है, कोई सामान लेता है या वापस पैसे करने थे, ₹1300 के पीछे इनका वहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा होता है, गालम-गलोच तक बात पहुँचती है, उसके बाद हाथापाई होती है। हाथापाई के बाद कुछ लोग जो इर्द-गिर्द के होते हैं, वो दोनों में सुलह-सफ़ाई करवा देते हैं। दोनों का एक अच्छा मतलब पहले से उनका ताल्लुक है और दोस्त भी हैं, इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन सिर्फ़ ₹1300 के पीछे जो है इनका झगड़ा होता है। अच्छा झगड़ा होता है उसके बाद जो लोग होते हैं, जो इर्द-गिर्द बैठे होते हैं बाज़ार के, वो उनका सुलह-सफ़ाई करवा देते हैं। ज़ैन जो है वो अपने घर चला जाता है। हाँ, सिराज महसूद है, उसको महसूस होता है कि यार मैंने दोस्त के साथ ज़्यादती की है, तो मुझे जाके उसको मनाना चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए। वो क्या करता है कि वो उसके घर पे जाता है कि मैं अपने दोस्त को मना लूँगा, लेकिन ज़ैन शाह जो है जिस तरह आगे उसके और फ्रेंड्स होते हैं, तो उनमें तज़किरा करता है कि यार आज इस तरह मेरा झगड़ा हुआ, सिराज ने ये कहा, फलाँ कहा। तो आपको पता है कि जो तीसरी पार्टी होती है, तीसरा जो दोस्त होता है ना, वो बहुत हाइपर होते हैं कि जिस तरह कैसे कह दिया। इतने में बातचीत हो रही होती है, तो ये सिराज महसूद जो है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जब पहुँचता है, 2 दोस्तों की लड़ाई है, बजाय सुलह करवाने की बात ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाती है। वो जो दोस्त तीसरी पार्टी बैठी होती है, उसका झगड़ा जो है वो सिराज महसूद के साथ होता है, ये वज़ीरिस्तान से इसका ताल्लुक है लड़के का। वो जो तीसरी पार्टी होती है, उसमें एक लड़का है जिसका नाम है ओन चौधरी। वो पिस्टल निकालता है, जब बातचीत बढ़ती है, गालम-गलोच होती है, फिर हाथापाई होती है, वहाँ पर वो जो ओन चौधरी है, जो ज़ैन का आगे दोस्त है, वो इसको फायर मार देता है। सीने पे गोली लगती है और वहीं पर सिराज महसूद जो है खत्म हो जाता है। बात यहाँ पर खत्म होती है, उसके बाद ये जो है एफआईआर दर्ज होती है। सिराज महसूद जो उसकी वालिद की मुद्दय्यत में एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें सारी यही तफ़सीलात बताई जाती हैं और वो डेड बॉडी को लेके वज़ीरिस्तान चले जाते हैं। अब मसला क्या है? अब जो सिराज महसूद है उसके आगे दोस्त हैं। ये दोस्तों का 2 दोस्तों का झगड़ा था लेकिन ये ग्रुपिंग हो गई। अब सिराज महसूद जो है उसके जो दोस्त हैं वो बदला लेने के लिए अपने दोस्त की मौत का ज़ैन की रेकी करते हैं। अब ज़ैन के घर के बाहर जो है वो रेकी कर रहे होते हैं, जिसने गोली चलाई है वो तो फरार हो गया, ओन चौधरी। अब शामत किसकी आई हुई है? ज़ैन शाह की, क्योंकि दोस्त वो जो था उसका था। अब ये क्या करते हैं कि जो सिराज महसूद के दोस्त हैं, वो उसके ज़ैन शाह के घर के बाहर जो है उसकी रेकी करते हैं और उसके जब वो पता लगता है कि घर के अंदर ही है, तो बहुत सारे जो अफ़राद हैं, तकरीबन 30 के करीब अफ़राद होते हैं, उसके घर के ऊपर हल्ला बोल देते हैं, पामाल करते हैं, चादर चारदीवारी को पामाल करते हैं और जो शाह है, ज़ैन शाह को उठाकर बाइक के ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पर उसको इतना मारते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा डेथ होने के बाद जो है, उसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता। उसके बाद उसकी लाश को बाइक के साथ बाँध के, रस्सियों के साथ बाँध के घसीटना शुरू करते हैं, पूरे धमियाल में उसको घुमाते हैं और उसके बाद जो है फिर उसकी लाश को छोड़ जाते हैं। यानी दोनों दोस्त हैं, मरे किस तरह हैं कि जो ग्रुपिंग है। ज़ैन शाह के जो दोस्त हैं, उन्होंने उसके दोस्त सिराज महसूद को मारा, फिर सिराज महसूद के जो दोस्त हैं, उन्होंने ज़ैन शाह को मारा और बड़ी ही बेदर्दी के साथ मारा। अच्छा, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है। पुलिस पहले तो सो रही होती है, पहली एफआईआर दर्ज होती है, तो उसी वक़्त जो है मुल्ज़िमान को पकड़ लें और जो चीज़ भी हुई है उसका हल निकालते हैं। लेकिन पुलिस जो है बाद में एक्शन में आती है जब ये वाक़या रिपोर्ट होता है कि ज़ैन शाह को जो है गलियों में घसीटा गया, फिर उस पे पोस्टमार्टम होता है। उसके अंदर साफ वाज़ेह पता लगता है कि उसके जिस्म जो है इतना ज़मीन के साथ घसीटा गया जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हुई है, ख़राशें हैं, सारा कुछ है।
पुलिस जो है फिर उसके बाद मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर देती है। मुल्ज़िमान जो हैं वो फरार हैं। नाज़रीन, ये इसी तरह का एक वाक़या आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले सियालकोट में इसी तरह ये वाक़या हुआ था कि 2 भाई थे, मुनीब और मुगीस, उनको भी इसी तरह गलियों में घसीटा गया था, मारा गया था, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर जो है ना अवाम बड़ी बेहिस है, जो ये सारा तमाशा देख रही होती है, क्या वहाँ पर एक भी मर्द का बच्चा नहीं होता, जो इनको रोक सके या इन चीज़ों से मना कर सके कि आप जो है किसी पे इतना तशद्दुद कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, बाज़ार वाले भी देख रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। कोई 15 पे कॉल नहीं कर सकता कि पुलिस आ जाए। शायद उस वक़्त जो जिनका जवान बच्चा 24 साल का ज़हन-शा गया है, मैं ये नहीं कहती कि सिराज महसूद जो है उसको मारना दुरुस्त था, उसके साथ भी गलत हुआ। भई 2 दोस्तों की लड़ाई थी और सिर्फ़ ₹1300 का झगड़ा था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ₹1300 के पीछे 2 जानें, कीमती जानें जो अपनी जान से ही चली गईं, निहायत अफ़सोसनाक वाक़या है, मतलब इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उन वालिदैन का क्या हाल होगा जिनके ये 2 जवान बेटे गए हैं। नाज़रीन, पुलिस जो है वो अब लगी हुई है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको ढूँढा जाए। मुल्ज़िमान ये है कि समझ से बाहर है ये केस के जो ग्रुपिंग है, उसमें जो बीच में आने वाले हैं, उनका क्या हाल होगा कि वो 2 दोस्तों की बजाय आप सुलह करवाने के तीसरे जो हैं, वो फिर चस्के लेने, मज़े लेने के लिए आ जाते हैं और जो एंड के ऊपर जो ये हालात होते हैं, जो ये नताइज होते हैं, वो इतने दिलखराश होते हैं कि देखा नहीं जाता। नाज़रीन, फुटेज भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि वो जो ज़ैन है, उसकी हालत ऐसी है कि देखने काबिल नहीं है। जितनी अज़ियत, जितनी तकलीफ के साथ उसको कत्ल किया गया है, जितना उसको तशद्दुद किया गया, इतनी भी बात नहीं थी कि आप इस तरह किसी के साथ कर दें। एक तो पहले उसको गोली मार दी आपने सिराज महसूद को, उसके दोस्तों ने, और उसके दोस्तों ने लेके दोस्त का बदला जो है वो इस तरह लिया कि उसको गलियों में घसीटा गया। उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बावजूद उसकी जान नहीं छोड़ी। तो नाज़रीन, क्या कह सकते हैं इस हवाले से आप बताएँ कि ये जो है हम कौन-से माशरे में रह रहे हैं? इंसान हैं, जानवर हैं, कौन है? मतलब मैं तो इर्द-गिर्द के लोगों पे हैरान होती हूँ कि सारा वाक़या जान के, जबकि वो मकामी थे, उनको पता था कि सारे क्या वाक़यात हैं, तो उसी वक़्त रोक लेते या कोई सुलह-सफ़ाई कर लेते, 15 पे उस वक़्त कॉल करते, तो ये इतना जो मामला था वो बढ़ता ही ना। वालिदैन के लिए बहुत बड़ी अज़ियत है, लेकिन यही कहेंगे पुलिस से कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके साथ बिल्कुल भी नरमी ना की जाए। जिनके जवान बच्चे गए हैं उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए, दोनों को, दोनों दोस्तों को, सिराज महसूद को भी और दूसरा ज़ैन शाह को भी। उम्मीद है नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौज़ू के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।